गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र। और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में जैसा आप जानते हैं अंतिम खाते का चैप्टर चल रहा था। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आपने अभी तक इसकी थ्योरी को समझा और आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं अंतिम खाते किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर समझेंगे और फिर इसको हल करेंगे। निम्नलिखित शेषों तथा अन्य सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार तथा लाभहानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा आपको बनाना है। ये तलपट दे रखा है। इसका प्रारंभिक रहतिया दे रखा है 10,000 ओपनिंग स्टॉक, और इसको आप क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से ही शुरुआत करते हैं। उसके बाद दे रखा क्रय परचेज, इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। और मजदूरी को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। क्रय पर भाड़ा दे रखा, गाड़ी भाड़ा क्रय पर, इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। देनदार ये संपत्ति होते हैं। देनदार क्या होते हैं, असेट्स होते हैं जिनसे पैसा लेना है, उनको क्या कहते हैं, देनदार कहते हैं। और वेतन दे रखा है, वेतन लाभहानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा क्योंकि ये कार्यालय के भी हैं। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको लाभहानि खाते के डेबिट पक्ष हैं, और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। किराया व कर ये भी लाभहानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। बीमा ये भी लाभहानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। अशुद्ध ऋण ये भी लाभहानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। फर्नीचर संपत्ति ये जब आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। कार्यालय व्यय ये भी लाभहानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। इधर क्रेडिट साइड में देखे विक्रय देखा, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और लेनदार दे रखे हैं 10,000 के, तो लेनदार क्या होते हैं, ये दायित्व होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हमें पैसा देना है। प्राप्त कमीशन ये लाभहानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। प्राप्त छूट ये भी लाभहानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। प्राप्त किराया ये भी लाभहानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। और पूंजी क्या होती है, दायित्व होती है, इसे दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। जब आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे दायित्व पक्ष में इसको दिखाएंगे। इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ देंगे और आहरण को क्या करते हैं, घटा देते हैं। समय योजनाएं दे रखी हैं, और पहली समय योजना दे रखी है अदत्त वेतन 1,000 रुपये। हमने बताया था कि अदत्त किसे कहते हैं, जो वे देने बाकी हैं, जो खर्चे जिनका अभी भुगतान हुआ नहीं, दे तो हो गए हैं लेकिन वो अभी उनका पेमेंट नहीं हुआ है, तो उनको क्या करते हैं, संबंधित व्यय में जोड़ देते हैं। तो यहाँ वेतन दे रखा है तो लाभहानि खाते के डेबिट पक्ष में वेतन में इसको जोड़ देंगे, और साथ ही कहाँ दिखाएंगे, इसको आर्थिक चिट्ठे के डेबिट पक्ष में भी दिखाएंगे। पूर्वदत्त बीमा प्रीपेड इंश्योरेंस, हमने आपको बताया था पूर्वदत्त किसे कहते हैं, ऐसे व्यय जिनका अग्रिम भुगतान कर दिया गया उसको क्या कहते हैं, पूर्वदत्त व्यय कहते हैं। और इसको किस प्रकार ट्रीट करते हैं, ये बीमे में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। जो लाभहानि खाता जब आप बनाएंगे उसके डेबिट पक्ष में बीमा लिखेंगे, उसमें से इसको घटा देंगे और कहाँ दिखाएंगे, इसको आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। उपार्जित कमीशन, उपार्जित कमीशन क्या होता है, ऐसी आय जो कमा तो ली है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, तो उनको क्या उपार्जित कहते हैं। और क्या करेंगे, इसको लाभहानि खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय में जोड़ देंगे। तो यहाँ कमीशन है तो कमीशन में जोड़ देंगे, और इसे कहाँ दिखाएंगे, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। उसके बाद अंतिम रहतिया दे रखा है। अंतिम रहतिया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा और आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। फर्नीचर पर हिरास क्या होता है, संपत्ति के प्रयोग के कारण उसके जो मूल्य में कमी आती है उसे ह्रास कहते हैं, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाया जाता है, ये लाभहानि खाते का डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। तथा जब आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं तो संपत्ति पक्ष में
संबंधित संपत्ति में से घटा देते हैं। किराए 1000 रुपये अग्रिम प्राप्त हुआ, यह एडवांस इनकम है, अनएक्रूड इनकम है। और अनएक्रूड इनकम क्या होती है? जो आय हमें आगामी रूप में प्राप्त हो जाती है, अग्रिम रूप में प्राप्त हो जाती है, वो अगले वर्ष से संबंधित है लेकिन चालू वर्ष में प्राप्त कर ली गई है, उसको क्या कहते हैं हम? अग्रिम आय या अनएक्रूड इनकम कहते हैं। इसको लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय में से क्या करते हैं? इसको घटाते हैं और आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। अब बनाते हैं किस प्रकार ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा, किस प्रकार लाभानी पीएल अकाउंट बनाया जाएगा और किस प्रकार आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट बनाई जाएगी। सबसे पहले आप लिख दीजिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जिस तारीख को बना रहे हैं, जिस लेखांकन अवधि की जो अंतिम अवधि है उसको डाल देंगे एज ऑन 31 मार्च 2016। इसके दो पक्ष होते हैं क्योंकि ये और एक डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक लिख दीजिए। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा था 10,000 का, क्वेश्चन देखिए आप। टू परचेज 30,000 की परचेज में क्या करते हैं? परचेज रिटर्न घटा देते हैं। इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं दे रखी। और फ्राइट ऑन परचेज जो किराए पर भाड़ा दे रखा था 800 रुपये, उसको भी हम इसमें लिख देंगे। और बेसिस दे रखी थी 5,000 रुपये। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, किराए से संबंधित खर्चे और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, सब इसमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। उसके बाद इसके क्रेडिट साइड में सबसे पहले सेल्स लिखते हैं और सेल में से सेल्स रिटर्न घटा देते हैं। या सेल्स कितनी है? 45,000 रुपये हैं। और क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक तलपट में दे रखा तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अगर समायोजना में दे रखा है, तलपट के बाहर दे रखा है, तभी इसको लिखेंगे, अन्यथा या फिर क्लोजिंग स्टॉक अगर तलपट में दे रखा तो नहीं लिखा जाएगा, सीधा आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे 18,000 रुपये। और टोटल कर लेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल 63,000 है और डेबिट साइड का टोटल दे रखा है इसमें 45,800 रुपये। ये घटा देंगे तो इस प्रकार आपका ये कुल लाभ या ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल कर आगे 17,200। इस प्रकार ये ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस साथ ही बनाते हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ से शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है तो उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अगर लॉस आता है तो उसको क्या लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? इसको ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ब्रॉट डाउन, और ये 17,200 रुपये लिख दिए। उसके बाद जो इनडायरेक्ट इनकम है, कमीशन रिसीव्ड है, उसको लिख देंगे कमीशन रिसीव्ड। इसमें एक्रूड कमीशन दे रखा था 200 रुपये, जोड़ दिया 800 रुपये हो गए। डिस्काउंट 400 रुपये जो डिस्काउंट प्राप्त हुई थी। रेंट दे रखा था 6,000 रुपये का और इसमें 1,000 रुपये के अनएक्रूड रेंट दे रखा, घटा दिया 5,000 रुपये ये। और इधर क्रेडिट साइड ये लाभानी खाते की कंप्लीट हो गई। उसके बाद डेबिट साइड बनाएंगे और डेबिट साइड में सबसे पहले आप देखिए जो खर्चे दे रखे हैं उनको लिख दीजिए आप। सैलरी दे रखी थी 11,000 की और 1,000 की आउटस्टैंडिंग थी। आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे इसमें, जो अदद थी 12,000 हो गए। रेंट एंड टैक्स 500 रुपये का दे रखा था। इंश्योरेंस 600 रुपये के। इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है 100 रुपये का, ये 500 रुपये बचे। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट क्या होता है? जो पैसा डूब जाता है उसको बैड डेप्ट कहते हैं, 400 रुपये के दे रखे हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस 700 रुपये के दे रखे हैं। और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दे रखा है 10%, 8,000 का फर्नीचर था, 10% इस पर निकाल दिया, 800 रुपये ये फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आ गया। टोटल कर लेंगे और डेबिट साइड का टोटल 14,900 आता है और क्रेडिट साइड का टोटल आता है 23,400। इस प्रकार ये नेट प्रॉफिट आपका आ गया 8,500। अगर ये डेबिट साइड का टोटल अधिक होता, क्रेडिट साइड का कम होता तो बाय नेट लॉस आता। अब इसका टोटल कर देंगे 23,400, ये नेट प्रॉफिट आपका आ गया 8,500। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बन गया। उसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। तो प्यारे बच्चों बनाते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले आप बैलेंस शीट लिखिए और लायबिलिटीज लिख दीजिए, अमाउंट लिख दीजिए, असेट्स लिख दीजिए और अमाउंट लिख दीजिए। और एज ऑन 31 मार्च 2016 लिख दीजिए। ये दायित्व पक्ष है और ये संपत्ति पक्ष है। लायबिलिटीज में सबसे पहले आप कैपिटल लिखेंगे क्योंकि आर्थिक चिट्ठा तरलता के आधार पर
और स्थायित्व के आधार पर बनाया जा सकता है। अगर हम तरलता के आधार पर बनाते हैं तो पहले चालू दायित्व लिखते हैं, उसके बाद स्थायी दायित्व लिखते हैं। और ऐसे इसी तरह से संपत्तियों में भी पहले चालू संपत्ति लिखेंगे, फिर स्थायी संपत्ति लिखेंगे। और अगर स्थायित्व के आधार पर बनाते हैं तो सबसे पहले जो स्थायी दायित्व लिखेंगे, उसके बाद चालू दायित्व लिखेंगे। इसी संपत्ति पक्ष में पहले से स्थायी संपत्ति लिखेंगे, उसके बाद चालू दायित्व लिखेंगे। ठीक, दोनों में से किसी भी आधार पर बना सकते हैं। तो ये स्थायित्व के आधार पर हम बना रहे हैं, क्योंकि एकाकी और साझेदारी व्यवसाय में आर्थिक चिट्ठे का जो फॉर्मेट है वो निर्धारित नहीं है। वो किसी भी आधार पर, स्थायित्व आधार पर या तरलता के आधार पर आर्थिक चिट्ठा बनाया जा सकता है। लेकिन कंपनी में 2013 के अनुसार जो प्रारूप दे रखा है, जो फॉर्मेट दे रखा है, उसी के अनुसार बैलेंस शीट बनाई जाती है। ये जो हम फाइनल अकाउंट कर रहे हैं, ये एकाकी और साझेदारी व्यवसाय की दृष्टि से कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसमें पूंजी लिख दीजिए, कैपिटल लिखिए, और 20,000 रुपये की कैपिटल दे रखी है, आप क्वेश्चन में देखिए। और नेट प्रॉफिट इसमें क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, 8,500 का नेट प्रॉफिट जोड़ देंगे। और अगर आहरण होता, ड्राइंग होता, तो क्या करते हैं, उसको हम घटा देते हैं। तो ये 28,500 रुपये हो गया, आहरण इसमें नहीं था। उसके बाद लेनदार दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 10,000 रुपये के, लिख देंगे। उसके बाद और कोई दायित्व तलपट में नहीं दे रखा है। समायोजना में दे रखा था अदत्त वेतन, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, और अनएक्रूड रेंट जो हमने अग्रिम प्राप्त हुआ था किराया, वो लिख देंगे। अग्रिम प्राप्त किराया, एडवांस रेंट भी लिख सकते हैं, और अनएक्रूड रेंट भी आप लिख सकते हैं, 1,000 रुपये। और अब बनाते हैं संपत्ति पक्ष, असेट साइड। सबसे पहले असेट साइड में देखिए जो स्थायी संपत्ति है, क्योंकि स्थायित्व के आधार पर बना रहे हैं। फर्नीचर है इसमें क्वेश्चन में, फर्नीचर 8,000 रुपये का दे रखा है। उसमें डेप्रिसिएशन दे रखा था 10%, और 10% हमने डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर दिया है। तो 7,200 का फर्नीचर है इस समय उसकी बुक वैल्यू। डेटर्स दे रखे हैं देनदार 15,000 रुपये के, और देनदार पे को ना तो कोई प्रोविजन है, तो ऐसे ही लिख देंगे उसको, 15,000 रुपये देनदार। क्लोजिंग स्टॉक 18,000 रुपये का दे रखा, क्लोजिंग स्टॉक 18,000 रुपये लिख दिया। और पूर्वदत्त बीमा दे रखा था 100 रुपये का, प्रीपेड इंश्योरेंस। और उपार्जित कमीशन दे रखा था 200 रुपये का, तो एक्रूड कमीशन 200 रुपये हमने लिख दिया। और इस प्रकार ये टोटल कर लेंगे, और टोटल दोनों तरफ का बैलेंस शीट का बराबर होना चाहिए। 40,500 इधर का टोटल आता है, 40,500 इधर का टोटल आता है। तो प्यारे बच्चों, एक ये आसान सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों की समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी हर समस्या का हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।